Hello and welcome back, dear students. In this video, we will read the section B of 5th unit of English book, and it's a chapter, a report on cleanliness. Cleanliness means सफाई. तो ये जो chapter है, it will talk about that someone has prepared a report on the topic cleanliness. Cleanliness, let me tell you, its meaning is सफाई. Okay? सो समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्ट्रीट्स होते हैं वो लिटर्ड, वो गंदगी कूड़े कचरे से भरे होते हैं. देयर आर पैकेट्स ऑफ हाफ ईटन फूड एवरीवेयर. हर जगह फूड पैकेट्स फेंके हुए मिल जाते हैं. पीपल थ्रो देयर गार्बेज. लोग अपना कचरा स्ट्रीट्स पे ही फेंक देते हैं, इसके बदले कि वो उसे गार्बेज बिन्स में डालें, कचरे के डब्बे में डालें, वो इन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं. और ये कचरे के डब्बे इसलिए बने होते हैं ताकि गार्बेज वैन इन्हें कलेक्ट कर सकें, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते. दे थ्रो इट एनीवेयर ऑन द स्ट्रीट विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द गार्बेज वैन पिकर्स टू कलेक्ट इट. अब ऐसे ही कुछ इनके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग उठा सकते हैं इन ऑर्डर टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. सराउंडिंग मीन्स आस पड़ोस, अपने आस पड़ोस को साफ रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं दैट वी कैन टेक इज the story will talk about. So, some schools are setting a good example for society. Lord Stafford's Senior Secondary School has, under the guidance of Father Roderick, the director of the institution, and Principal Sir Benedict, launched a clean and green city campaign. अब कुछ स्कूल्स हैं जो कि एक बढ़िया उदाहरण प्रोड्यूस कर रहे हैं सोसाइटी के लिए. उन्हीं में से एक स्कूल है लॉर्ड स्टिफर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि फादर रॉड्रिक और प्रिंसिपल सीनियर बेनेडिक्ट के कैप्टनशिप में, के लीडरशिप में स्कूल एक क्लीन एंड ग्रीन सिटी की परियोजना पे काम कर रहा है. द स्कूल मैनेजमेंट, जिसमें कि 30 स्टाफ मेंबर हैं और लगभग 150 स्टूडेंट्स हैं सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में, वो वेंट ऑन अ क्लीननेस मार्च. उन लोगों ने एक मार्च निकाला, एक रैली निकाली टू द नेबरिंग कॉलोनी एंड अ विलेज टू कन्वे देयर मैसेज ऑफ अ क्लीनर एंड बेटर इंडिया थ्रू बैनर्स. उन लोगों ने अपने आसपास के कॉलोनीज, आसपास के गांवों में बैनर्स और पोस्टर्स के थ्रू क्लीनर और बेटर इंडिया का मैसेज डिस्प्ले किया. दे डिस्प्लेड इट थ्रू पोस्टर्स, स्लोगन्स एंड स्ट्रीट प्लेज. द स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन launched by Prime Minister Modi on 2nd October 2014 in Rajghat, New Delhi has been incorporated in many schools. वैसे तो स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन को कई सारे स्कूलों में लागू किया गया. SBM is a campaign that aims to clean up the streets. ये वो कैंपेन है जो कि सड़कों को साफ रखने पे जोर देता है. An infrastructure of India's cities, smaller towns and rural areas. One of the objectives of SBM includes eliminating open defecation. Open defecation means sometimes if you go to village or if you go to a rural area, you will find that people used to go on the side of the railway tracks or on the side of the sea to do their daily morning task. So this is, इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया एंड दैट स्टेप इज़ SBM, स्वच्छ भारत मिशन. तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी ओन टॉयलेट्स, सामुदायिक मतलब ऐसे टॉयलेट्स जैसे जिन जगहों पर लोगों के पास पर्सनल टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट कम्युनिटी लेवल तक, हाउस होल्ड कम्युनिटी लेवल तक लोगों को वॉशरूम और बाथरूम की पहुँच हो, टॉयलेट्स की पहुँच हो, इसके लिए काम किया जा रहा है. दिस कैंपेन रिजल्टेड इन मेनी क्लीनलीनेस ड्राइव्स विद सिटीजंस टेकिंग पार्ट इन कीपिंग पब्लिक स्पेसेस इन देयर सिटीज़ क्लीन. इस कैंपेन के अंतर्गत लोग पब्लिक स्पेसेस को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं. अब शर्लॉक स्कूल अंडरटुक अ क्लीनलीनेस ड्राइव विथ होस्ट ऑफ एक्टिविटीज़. उन्होंने इसे कई सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू कंडक्ट करने की कोशिश की. अक्टूबर 2014 से ही स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किया एक वाइड रेंज ऑफ इवेंट्स, जिसमें कि स्किट्स थे, डिबेट्स थे,
स्पीचेस थे और इंटर क्लास और इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स थे। द स्टूडेंट्स टुक अ प्लेज, उन्होंने शपथ भी लिया कि वो अपने स्कूल, घर, पब्लिक प्लेसेस और आसपास को साफ रखेंगे। स्टूडेंट्स वर गिवन टिप्स टू कीप देयर सराउंडिंग एंड स्कूल क्लीन, बच्चों को अपने आस पड़ोस और अपने स्कूल को साफ करने के लिए टिप्स भी दिए जाते थे। ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली अ प्ले ऑन क्लीन इंडिया वॉज इनएक्टेड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन, सैनिटेशन एंड क्लिनलीनेस। साफ सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कई सारे एक्ट्स भी डिस्प्ले किए गए। स्कूल प्रिंसिपल सर रॉड्रिक, वाइस प्रिंसिपल मिसेस रिचा पिंटो, along with the staff and students enthusiastically means पूरे उत्साह से, enthusiastically means पूरे उत्साह से, तो उन्होंने picked up brooms, उन्होंने झाड़ू उठाए, गार्बेज बैग्स उठाए और शहर के हर नुक्कड़, हर चौराहे पर उन्होंने कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, कॉरिडोर्स, स्कूल ग्राउंड्स, चाहे क्लासरूम हो या स्कूल ग्राउंड हो, हर सड़क और हर कोने को साफ किया, चाहे वो पार्किंग लॉट हो या कोई आस पड़ोस का एरिया हो। द ड्राइव वॉज इंस्पायरिंग एज वेल एज मोटिवेटिंग फॉर द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स टू मेक क्लीनलीनेस अ डेली हैबिट। ये काफ़ी मोटिवेटिंग था, ये काफ़ी उत्साहवर्धक था, ये काफ़ी मोटिवेशन देने वाला था स्टाफ्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, ताकि वो लोग अपने सराउंडिंग एरिया को साफ़ सुथरा रख सकें। इससे स्टूडेंट्स को ये भी रियलाइज़ हुआ, ये भी महसूस हुआ कि कोई भी वर्क अगर सही तरीके से किया जाए, अगर हम कोई भी काम खुद से करें तो ही वो काम बेस्ट होता है। एंड इट ऑल्सो टॉट देम द इम्पोर्टेंस लेसन ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, और इससे उन्हें एक और सबक सीखने को मिला, दैट इज डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स ऑल वर्क आर इक्वल एंड nobody is inferior or superior to anyone in terms of the work they do. All type of work are equal in respect. अब जो प्रिंसिपल है सेवियर स्कूल के, उन्होंने एक यूनिक अप्रोच दिया क्लीनलीनेस को। द स्कूल हैज़ एन एजेंडा ऑफ एक्शन पॉइंट्स फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स टू इंश्योर दैट द स्कूल रिमेन्स क्लीन एंड फ्री ऑफ क्लटर। अब जो एक दूसरा स्कूल है सेवियर स्कूल, वहाँ के प्रिंसिपल ने एक और तैयारी की। उन्होंने एक कुछ टास्क दिए अपने स्टाफ मेंबर्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने टीचर्स को, कि उन्हें अपने आसपास के इलाकों को क्लटर मीन्स कलेक्शन ऑफ गार्बेज, तो कचड़े से दूर रखना है। द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स टेक द क्लीनलीनेस प्लेज कॉल्ड स्वच्छता प्लेज एवरी डे ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली के वक्त सभी बच्चे, सभी स्टाफ मेंबर्स स्वच्छता प्लेज लेते हैं, स्वच्छता की शपथ लेते हैं। प्लेज मीन्स शपथ। द प्रिंसिपल मिसेस लता मिश्रा फील्स दैट इफ द स्टूडेंट्स आर टॉट अबाउट द नीड टू मेंटेन बेसिक सैनिटेशन, अगर बच्चों को बेसिक साफ सफाई के बारे में बताया जाए, क्लीनलीनेस के बारे में बताया जाए सभी तरीक़ों से, दे विल इंश्योर दैट दीज आर मेंटेन्ड एट होम टू, तो वो लोग इसे घर पे भी मेंटेन करेंगे। इसलिए ये ईजी हो जाएगा सोसाइटी को इस मैसेज को स्प्रेड करने में, पूरे शहर को साफ सुथरा रखने के लिए। क्लीनलीनेस शुड बी टॉट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। अब कहा जाता है कि क्लीनलीनेस को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी ट्यूटर्ड, बच्चों को ट्यूटर सिखाया जाना चाहिए कि क्या रोल है सामुदायिक साफ सफाई में, कम्युनिटी क्लीनलीनेस में, हेल्थ और हाइजीन में। दे शुड बी एजुकेटेड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग अ क्लीन सोसाइटी। उन्हें एक क्लीन सोसाइटी में रहने के क्या फ़ायदे हैं, उससे भी उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए। लता मिश्रा कहती हैं, एज वी कांट टीच इट लाइक अ सब्जेक्ट, और क्योंकि हम इसे किसी सब्जेक्ट की तरह नहीं सिखा सकते, जैसे हम केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सिखाते हैं वैसे इन्हें हम नहीं सिखा सकते। सो वी डिड द बेस्ट थिंग, वी गिव प्राइजेस स्टूडेंट्स हु मेंटेन क्लीनलीनेस एंड अपॉइंट स्टूडेंट्स एज क्लीनलीनेस मॉनिटर्स। तो हमने उन बच्चों को प्राइजेस दिए, गिफ्ट्स दी जो बच्चे सफाई करते थे और जो बच्चे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें क्लासरूम, उन्हें क्लीनलीनेस मॉनिटर्स भी बनाया गया। These monitors were given the responsibility of keeping the classrooms and school campus litter free. और इन्हीं क्लीनलीनेस मॉनिटर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो स्कूल कैंपस को क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें। एज चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन स्कूल, और क्योंकि बच्चे अपना अधिकांश समय तो स्कूल में ही बिताते हैं,
Academic institutions are the perfect places to teach the value of cleanliness at school, home, public places, especially when traveling in buses and trains, visiting monuments and attending functions. तो क्योंकि कोई भी बच्चा सबसे ज़्यादा समय अपना स्कूल में ही बिताता है, तो उन्हें इस बात को मोटिवेट करना चाहिए और ये सबसे अच्छा तरीका है उन्हें ये सिखाने का, क्योंकि हम अपना मैक्सिमम टाइम स्कूल में ही बिताते हैं, तो वहीं से सीखी गई बातों को हम लोग हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो होम हो, चाहे वो कोई भी पब्लिक प्लेस, या फिर बस, ट्रेन, विजिटिंग मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मीन्स कोई भी फेमस प्लेस, स्पेशल बिल्डिंग्स लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, any big temple, so they all are monuments. And attending functions, the saying cleanliness is next to godliness should just be a phrase. एक कहावत है कि स्वच्छता में ही भगवान का निवास है। क्लेanliness इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं होना चाहिए, बल्कि इट शुड ऑल्सो बिकम पीपल्स मोटो इन लाइफ। ये इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। मोटो मीन्स लक्ष्य। ये इंसान का लक्ष्य होना चाहिए कि वो सफाई और स्वच्छता में पार्टिसिपेट करे। Now about the author, Rachna Chhabria is an avid reader and a young writer and blogger. She has published many stories and picture books for children. Some of her well-known stories are Bunny in the Search of a Name and The Lion Who Wanted to Sing. She is based in Bengaluru. वो बेंगलुरु में रहती हैं। उनकी कई सारी स्टोरीज़ हैं जो कि डेक्कन हेराल्ड और द हिंदू में पब्लिश हो चुकी हैं। शी ऑल्सो टीचर्स क्रिएटिव राइटिंग टू स्टूडेंट्स इन माउंट कैरमल कॉलेज, और वो माउंट कैरमल कॉलेज में बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग भी सिखाती हैं। नाउ देयर आर सर्टेन वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लाइक इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक्शन में लाना। लाइक इनकॉर्पोरेटेड इंक्लूडेड डिफिकेशन, द डिस्चार्ज ऑफ feces from the body, जिसे हम कहते हैं मल त्याग, सो दैट इज feces. Clutter, a collection of things lying about in an untidy state. तो जो चीज़ें कचड़े के फॉर्म में रखी रहती हैं, those are called clutter. So that's about this lesson and this video. So thank you and goodbye. Wish you very happy day and see you in the next class.